अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सजावल खान और आप देख रहे हैं सजावल खान एफएक्स। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने प्रीवियस 2 क्लासेस मेरी वीएसए की देखी होंगी और उन पर प्रैक्टिस की होगी, समझा होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो आज हमारी तीसरी क्लास है, ठीक है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ की, ठीक है, सेलिंग क्लाइमैक्स का पार्ट 2। आज के इस लेक्चर में हम सिनेरियो नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और उस पर कैसे ट्रेड लेते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह उससे फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह प्रीमियम कंटेंट ला सकूं। तो बिना देरी के आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग सिनेरियो नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। आपको मैं पहले इसी तरह समझाता हूँ, ठीक है, और फिर आप लोगों को लाइव चार्ट पर उसकी एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये जो 4 मैंने आप लोगों को रूल बताए थे सेलिंग क्लाइमेटिक एक्शन बार को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। तो आज भी हम इन्हीं 4 रूल को यूज़ करके, इस्तेमाल करके अपने कैंडल को आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको और इसको इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हम बनाते हैं अपनी सिनेरियो नंबर 2 को इस तरह से। मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट, इसको रेड कर देता हूँ, नीचे आती है, ठीक है, इस तरह से। ये हमारा कोई प्रीवियस फीड अरे है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट इस तरह से एक कैंडल बनाती है, या इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, इस तरह ऑर्डर ब्लॉक को हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम अपनी कैंडल को मार्क करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने हमेशा एक बात याद रखनी है, आपने क्लाइमैक्टिक सेलिंग क्लाइमैक्टिक एक्शन बार कहाँ देखनी है, आपने हमेशा बाय ट्रेंड में देखनी है। कहाँ पर? रिट्रेसमेंट ऑफ बुलिश ट्रेंड में, ठीक है ना। बुलिश ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पर आपने हमेशा इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, इस कैंडल को। ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको डिटेल से बताया है, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से रिवाइज होता जाए, ठीक है, साथ साथ। अच्छा, इनको मैं यहाँ पर ले आता हूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है, ये रूल्स। अच्छा, ये अब आपके पीडीआरए में जब मार्केट आई और उसने वहाँ पर एक आपको बनाकर सेलिंग क्लाइमेटिक एक्शन बार बना दिया, ठीक है। आपने फिर क्या करना है, ये आपके पास आ गई है तो आपने इस तरह से इसके हाई के ऊपर एक ट्रिगर लाइन लगानी है, ठीक है, और इस तरह उसके लो पर आपने एक ट्रिगर लाइन लगानी है, ठीक है। नीचे आपने वॉल्यूम भी देखना है, इस कैंडल में सबसे ज़्यादा, इस कैंडल में आपका वॉल्यूम आना चाहिए, ठीक है। प्रीवियस प्रीवियस वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा ये वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बाकायदा डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में
सारी बातें बताई हैं, ठीक है, कि किस तरह आपने ये देखना है। तो इस कैंडल में सबसे ज़्यादा यानी कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, सेल कैंडल होनी चाहिए और बिग स्प्रेड कैंडल होनी चाहिए, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आ गई है, एक सेलिंग क्लाइमैक्स आ गई है, ठीक है, कैंडल। अच्छा, अब हमने पहला सिनेरियो में बात की थी कि इस कैंडल का लो मार्केट स्वीप ना करे, ठीक है। इस तरह से मार्केट क्या करे, इस तरह, ठीक है, लो स्वीप ना हो और इस तरह से मार्केट बाय जाकर इसका हाई जो होगा ट्रिगर लाइन का वो ब्रेक कर दे विद लो वॉल्यूम। ये आपने रूल्स आपने हमेशा याद रखने हैं। ये वॉल्यूम लो होना चाहिए इस क्लाइमेटिक एक्शन बार से, ठीक है ना। उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, या फौरन आ जाए इसमें दोबारा, ठीक है, फौरन दोबारा आ जाए इसमें या एक दो कैंडल बनाकर बाद में आ जाए, इससे कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। मार्केट इस तरह से दोबारा इसमें आ गई है, ठीक है। वो दोबारा क्यों आएगी, क्योंकि वहां पर मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप नीचे छोड़ा होगा या कोई ऑर्डर ब्लॉक। चले मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पर ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ठीक है। यहाँ पर मार्केट इस तरह से टैप करेगी इसको, ठीक है। टैप करे या ना करे ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बस वैसे आप लोगों को पता हो कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है, इस पीडीआरए को फिल कर सकती है, ठीक है। अगर इसको नहीं भी करती और इस तरह दोबारा जाकर यहाँ पर क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, यहाँ पर दोबारा क्लोजिंग दे दीजिए किसके ऊपर, जो ट्रिगर लाइन होगी हमारी ये वाली। अब दूसरी बार जब ये ऊपर ब्रेक करेगी तो इसका वॉल्यूम भी लो होना चाहिए, किस कैंडल से, इस कैंडल से जो हमारी ट्रिगर लाइन होगी, ठीक है ना। अच्छा, ये तो सिनेरियो था नंबर 1, ठीक है। अब हम जाते हैं सिनेरियो नंबर 2 पर, ठीक है। मैं इसको जल्दी जल्दी से रिमूव करता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। अच्छा, इसको मैं रिमूव करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आते हैं सिनेरियो नंबर 2 में। इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट इसको इस तरह से स्वीप करे, इस कैंडल को क्लाइमेटिक एक्शन बार को मार्केट क्या करे, स्वीप करे और इसके नीचे क्लोजिंग ना दे, ठीक है ना, इसके नीचे क्लोजिंग ना हो और स्वीप करके मार्केट अंदर क्लोज हो जाए। अब मार्केट यहाँ पर साइड वे हो जाए, ठीक है, या फौरन से जाकर इसका हाई ब्रेक कर दे, ठीक है ना, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी विद लो वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम की जो मैंने रूल बताया वही रहेगा कि कम वॉल्यूम से ब्रेक करे, ठीक है। यहाँ पर उसने ब्रेक कर दी, जैसे ये ब्रेक करेगी और मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, ठीक है ना, इस तरह ना हो कैंडल की ये इस तरह और इसके ऊपर विग आ जाए इतनी बड़ी, ठीक है ना, ये इस तरह ना हो काम, ठीक है ना, मोमेंटम कैंडल हो, ठीक है ना, ये इस तरह की, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने एंट्री अपनी लगानी है, प्ले करनी है, ठीक है, एग्जीक्यूट करनी है अपने ट्रेड को और प्रीवियस स्ट्रक्चर या 1:2 तक आप आधी से ज़्यादा लॉट अपनी बुक कर लें और बाकी को आप छोड़ दें ट्रेंड के साथ, ठीक है ना, वो आपको काफ़ी अच्छा रिवार्ड देकर जाएगी। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस सिनेरियो की भी समझ आ गई होगी, ठीक है। आपने हमेशा याद रखना है सेलिंग क्लाइमेटिक एक्शन बार आपने हमेशा रिट्रेसमेंट में ट्रेंड बाय बाय का ट्रेंड हो और उसमें हमेशा आपने रिट्रेसमेंट पर आपने सेलिंग क्लाइमेटिक एक्शन बार देखनी है, ठीक है। आपको कोई पीडीआरए हो पीछे से सेल की कैंडल हो, ग्रीन कैंडल में अगर वॉल्यूम ज़्यादा आएगा तो वो सेलिंग क्लाइमेटिक एक्शन बार नहीं होगी, ठीक है ना, रेड कैंडल लाजमी हो। आपके पास बिग स्प्रेड ना भी हो तो आप थोड़ा बहुत गुजारा इसमें चल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए, सेल कैंडल होनी चाहिए और सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। ये तीनों इन तीनों में आप लोगों की ये रूल आप लोगों ने हमेशा अप्लाई करना है, ठीक है ना, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो
ये सिनेरियो नंबर 2 था। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी। मैं अब आपको जाकर लाइव चार्ट पर इसकी एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए और इस पर आप प्रैक्टिस करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकें। लाइव चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इस सब को, ड्राइंग को मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। और हम बिल्कुल यहाँ पर लाइव चार्ट पर देखेंगे। मैं यहाँ पर वॉल्यूम को ऑन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम आते हैं और अपने एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, सबसे पहला रूल आपको हमेशा याद रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैकग्राउंड आपका सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। ये सेलिंग बैकग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद सेल कैंडल होनी चाहिए। ये आप कैंडल देख रहे हैं, ये एक सेल की कैंडल है, ठीक है। और बिग स्प्रेड होना चाहिए, इसमें बिग स्प्रेड भी है, ठीक है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। पीछे से आपके पास कोई पीडी अरे भी होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर पीडी अरे है। मैं आपको अगर मार्क करके दिखाऊं, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि ये बेसिकली ये तीनों कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की हैं। अगर आप तीनों नहीं लेते तो ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं बड़े टाइम फ्रेम पर जाता हूँ तो आपके पास एक ये 30 मिनट की इतनी बड़ी कैंडल है, ठीक है। ये आपके पास एक पीडी अरे है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। आपको बताने के लिए मैंने सिर्फ मार्क किया। अच्छा, अब इस कैंडल को हम करेंगे मार्क। इसके ट्रिगर लाइन को लगाएंगे, ठीक है। एक और ये दो, ठीक है। अब ये लाजमी नहीं है कि मार्केट यहीं से ही वापस चली जाए, ठीक है। मार्केट और भी नीचे आ सकती है, ठीक है ना। मार्केट और इसको ब्रेक किए बगैर और नीचे आएगी तो हम इंतज़ार करेंगे और ये जो ट्रिगर लाइन होंगी, ठीक है, ये वाली ट्रिगर लाइन, इनको हम फिर मूव करते जाएंगे साथ जब वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, अगर मार्केट नीचे आई तो, ठीक है ना। इस बात का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, यहाँ पर हमारी ट्रिगर लाइन लग गई है, ठीक है। अब मार्केट ने प्रीवियस इसका स्वीप लो भी स्वीप कर लिया यहाँ पर, ठीक है। और कैंडल अंदर क्लोज हो गई है, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पर रेंज की है, ठीक है। रेंज की और ये कैंडल आप देख रहे हैं एक अच्छी मोमेंटम कैंडल है, ठीक है। और इसका अगर आप वॉल्यूम देखें ना, वॉल्यूम ये वाला वॉल्यूम तो लो है। इस वॉल्यूम से ये वाला वॉल्यूम लो है, ठीक है ना। तो हमारी जो कंडीशन है वो पूरी हो गई है। हम यहाँ से क्या करेंगे, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। हमारा एसएल होगा इसके नीचे और हमारा जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा इसका हाई, ठीक है। और सेकंड आप 1:2 पर क्लोज कर दें, आपकी मर्जी है, या ट्रेंड के साथ इसे चलने दें। देख रहे हैं मार्केट कहाँ चली गई। अगर आप हाफ बुक करेंगे यहाँ पर और बाकी को आप छोड़ देंगे तो ये यहाँ तक मार्केट कितना आपको दे चुकी है, तकरीबन 750 पे मार्केट चल चुकी है। कितना आसान यहाँ से आपको प्रॉफिट आप बना सकते थे। तो ये है सिंपल मेथड, ठीक है। जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, इसका सिनेरियो नंबर 1, उसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट इसका उससे ज़्यादा है, ठीक है ना। वो 80 थी तो इसकी 90% एक्यूरेसी है, ठीक है, इस स्ट्रेटजी की, इस सिनेरियो की, ठीक है ना। मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरह से आपको इसके इसमें समझ आ जाए और आप टेस्ट करके अच्छा एक प्रॉफिट बना सके। एक यहाँ पर सेटअप बना था, ठीक है। इसकी भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मैंने क्या बोला था, क्या होना चाहिए, सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। सेलिंग बैकग्राउंड है, ठीक है।
उसके बाद एक सेल की कैंडल हो, एक सेल की कैंडल, ठीक है। बिग स्प्रेड हो, इसमें बिग स्प्रेड है, ठीक है। अच्छा, इस फिर एक कैंडल हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब इस कैंडल को हमने ट्रिगर लाइन इसकी लगा देनी, ठीक है, इस तरह, एक ये और एक ये, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इस कैंडल का लो स्वीप होना चाहिए। इस कैंडल ने कैंडल का लो स्वीप किया और इसके अंदर क्लोज हो गए, ठीक है। मार्केट ने फिर रेंज की इसके अंदर, ठीक है, और एक ब्रेकआउट दिया मोमेंटम कैंडल के साथ, ठीक है। ये इतना अच्छा बायर कैंडल क्लोज नहीं हुई, ठीक है, लेकिन हम इसे फिर भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है। या एक दो कैंडल का और हम वेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर क्लोज हुई, ठीक है, यहाँ पर हम इसके नीचे एसएल होता हमारा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होता, ये हाई, ठीक है, जो कि आपका 1:2 भी साथ कवर हो रहा, ठीक है। और आप यहाँ पर हाफ क्लोज करते, ठीक है, अपने ट्रेड को, और बाकी आप इस तरह से इसे छोड़ देते। आप देखें मार्केट कितनी ऊपर गई है, ठीक है, यहाँ से तो बहुत काफ़ी ऊपर गई है, देख रहे हैं। ये है इस सेटअप की पावर। अगर आप लोग इसे ध्यान से यूज़ करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसका काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मैंने जो आप लोगों को चीज़ें बताई हैं, जो रूल बताए हैं आपको, वो आपको समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और कमेंट्स में बताएं कि आपका कोई अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।